हेलो फ्रेंड्स, आज हम चेक करेंगे कि टॉप 5 अल्टरनेटिव्स ऑफ विंडोज़ 10 11 के जो कि हमारे सिस्टम के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और उसके सिस्टम अच्छे रन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए आज टॉप 5 विंडोज़ 10 11 अल्टरनेटिव्स के लिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने टारगेट पे। सबसे पहले हमारा क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ देखिएगा हमारा व्हाट इज क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारा क्लाउड बेस्ड पर रहता है, जो कि डेवलप किया गया है गूगल के द्वारा। ऑब्वियस सी बात है कि कुछ आपने लैपटॉप्स देखे होंगे जो कि क्रोम बुक दिखाते हैं, तो उसमें यही विंडोज़ इंस्टॉल होती है। मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि कौन सा हमारे सिस्टम के लिए बेटर रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके फीचर्स क्या हैं, फीचर्स जान लेना जरूरी है। डिज़ाइन बनाया गया इसका सिक्योर है, फास्ट और पावरफुल की तरह वर्क करता है बिल्कुल। इसमें सिक्योरिटी इनबिल्ड रहती है, सिक्योरिटी इसमें इनबिल्ड रहती है। और यूज़र इंटरफेस इसका क्या है कि ये गूगल क्रोम वेब ब्राउजर्स मेन सर्फेस इसका होता है लाइक दिस। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इसका गूगल क्रोम का मेन ब्राउजर यहाँ पर सरफेस रहता है। कम हेयर एंड लुक एट हेयर, यहाँ पर भी इसका गूगल क्रोम का मेन ब्राउजर सरफेस रहता है। व्हेन यू कम हेयर देन ऑल्सो विल सी इट। नेक्स्ट स्टेप में है, हमने ये देखा है, ये सारे मैंने आपको क्रोम ब्राउजर्स के ही मैं दिखा रहा हूँ, क्रोम ब्राउजर्स नहीं, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए मैं दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, फ्री BDS। फ्री BDS एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बेस्ड होती है बार्कली सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशंस पे। इसमें यूजर्स फीचर्स के हैं इसके, जो BSD होता है, फ्री BSD होता है, इज नोन फॉर इट्स स्टेबिलिटी, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए एंड परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। और दूसरी बात, इसमें एडवांस नेटवर्किंग, स्टोरेज और सिक्योरिटी फीचर्स भी अवेलेबल हैं। यूजेस इसके क्या है, सर्वर के लिए इसका यूज़ किया जाता है BDS का, सर्वर्स के लिए और वर्क स्टेशंस के लिए, एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए और नेटवर्क फायरवॉल्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है। राउटर, टाइम सर्वर्स, वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट पे आओ। इसका डेवलपमेंट क्या हुआ है इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें प्लेटफॉर्म्स देखना है, प्लेटफॉर्म्स क्या क्या चाहिए इसको। फ्री BSD जो रन है ना, रन करता है ऑन IA32 पे या फिर 64 बिट्स पे, 64 86 या फिर 64 बिट्स पे रैम ARM पर रन करता है। और अगला चलते हैं, ये हमारा है BSD। इसी के बारे में मैं अभी बात कर रहा था। इसका कुछ इस तरह से लोगो रहता है सिस्टम का। फ्री BSD इसको बोलते हैं, AMD 64 है ये, फ्री BSD रहता है इसको। आप लोग इस तरह से देख पाएंगे कि इसका कुछ लोगो ऐसा है और ये वर्क करता है बस इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे। सबसे पहले कंप्यूटर है हमारे पास में, और भी डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर, अल्टरनेटिव्स वर्क करता है, राइट। नेक्स्ट, ये सेम वही है जैसा मैंने अभी रिसेंट में बताया। यहाँ पर यही ऑपरेटिंग सिस्टम है तुम्हारा। जब यहाँ पर देखोगे तो ये होम है इसका, राइट, और ये सिस्टम है इसका। जैसे हम अपने सिस्टम में आते हैं तो यहाँ पर अपना कंप्यूटर खोलते हैं, सेम वैसे ही हमारा ये भी है सिस्टम, राइट। कंसोल है, फायरफॉक्स, इस पे वेब ब्राउज़र वर्क करता है। वेब ब्राउज़र एटलीस्ट हम कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट इधर सिस्टम की हमारी इंफॉर्मेशन शो करता है समटाइम्स। आगे चलेंगे। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आता है हमारा एंड्रॉयड। यस, क्या एंड्रॉयड अवेलेबल है इसके लिए? बिल्कुल है, लेकिन एंड्रॉयड PC वर्जन के लिए जो अवेलेबल है वो ब्लिस ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे बेटर है। ब्लिस ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे बेटर है। अब यहाँ पर आएंगे, एंड्रॉयड में आएंगे तो देखेंगे एंड्रॉयड जो होता है जस्ट ये स्टॉक करता है एंड्रॉयड 86 का मतलब क्या हुआ, 32 बिट्स पे रन करता है, ठीक है। हैव ट्राइड अदर PC वर्जन ऑफ एंड्रॉयड एंड दे आर ऑल बैड। बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे बैट हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो ये देखिएगा एंड्रॉयड का कुछ ऐसे लोगो रहता है, जो हमारी एंड्रॉयड के लिए आती हैं सेटअप्स, कुछ ऐसा रहता है। ये एंड्रॉयड ही है हमारा, राइट। ये सारा का सारा इंटरफेस जो आप देखने को पा रहे हैं एंड्रॉयड है। सबसे पहले यहाँ पे आया, थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ मैं। यहाँ पर आएंगे तो ये देखिएगा यहाँ पर वाईफाई है, जबकि हमारे सिस्टम में यहाँ पर वाईफाई ईथरनेट की जगह कनेक्शन ऐसा है, और आपके सिस्टम में भी शो करता है वो अलग है। बैटरी परफॉर्मेंस इसकी यहाँ पर शो करता है। एंड दूसरी बात, यहाँ पर सारी वही चीज़ें हैं जो आपको अपने कंप्यूटर्स में देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आएंगे, ये तुम्हारा एंड्रॉयड सिस्टम पे वर्क करता है। देखिएगा सारे फीचर्स यहाँ पर वही अवेलेबल हैं। नेक्स्ट चलते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा हाइको ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज हाइको ऑपरेटिंग सिस्टम? सबसे पहले देखना है, हाइको ऑपरेटिंग सिस्टम एक फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए। पर्सनल कंप्यूटर्स का मतलब ये हो गया, थोड़ा सा नीचे आएंगे देखेंगे यहाँ पे ओरिजिन क्या हुआ इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा देखना है ओपन सोर्स क्या है इसका। कंप्लीटली फ्री है और ओपन सोर्स है इसका, अलाउइंग एनीवन टू कंट्रीब्यूट टू इट्स डेवलपमेंट। किसी को भी अलाउ करता है कंट्रीब्यूट करने के लिए, यानी कि इसमें योगदान देने के लिए। और इसकी जो डिज़ाइन फिलॉसफी है ये बेस्ट है और फास्ट भी है, एफिशिएंट है, पर्याप्त है और इजी टू यूज़ करने में भी बहुत इजी ही रहता है।
और फोकस करता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, किस एक्सपीरियंस के बेस पर आप इस सिस्टम को रन करवा पा रहे हैं। ठीक है, करंटली इसका स्टेटस कैसा है, इसका बेटा वर्जन चल रहा है जो कि आप लोगों को मिल जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम इसका नेक्स्ट। ये हमारा हाइको ऑपरेटिंग सिस्टम है। आई होप मैंने आपको इसमें डिस्कस करे हैं 4 ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को अपने सिस्टम में आप रन करवा सकते हैं। क्लियर, सेम यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से, लिब्रे ऑफिस वगैरह, ठीक है, BPDF, कुछ चार्टर मैप, ये सारी की सारी वही तो चीज़ें हैं जो आपको नॉर्मल विंडोज़ में भी मिलती हैं देखने के लिए। अगर आप सर्च करेंगे इसके लिए कैरेक्टर मैप, तो कैरेक्टर मैप आपको मिल जाएगा, राइट है। कहीं भी आप इन चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। ये हमारा हाइको ऑपरेटिंग सिस्टम था। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाला, हमारा नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लाइनेक्स। नेक्स्ट क्या है, लाइनेक्स हमारे पास है, और लाइनेक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले लाइनेक्स के लिए आ जाएंगे। व्हाट इज लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? एक फ्री है, बिल्कुल ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज यूज टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑन कंप्यूटर सर्वर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस पर यूज करने के लिए आपको अलाउ करता है। सुनिएगा, इसका सोर्स कोड होता है, मतलब कोड पे अधिकतर ये रन करती है, ये कुछ ऐसी डेवलप की गई है, स्टेबल और रिलायबल है। लाइनेक्स इज नोन, लाइनेक्स को जाना जाता है फॉर इट्स स्टेबिलिटी और एबिलिटी टू रन फॉर एक्सटेंड पीरियड्स विदाउट नीडिंग टू बी रीस्टार्टेड। बिना रीस्टार्ट के नीड की जरूरत होती है इसके लिए, और हाईली कस्टमाइजेबल होती है ये। आई होप यहाँ तक समझ में आए। ये कुछ लाइनेक्स के हैं, ये कुछ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। इसका बेस फीचर उबुंटू जो कि हमें इसमें मिल जाता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप अपने अकॉर्डिंग, आपका सिस्टम जिसमें रन करता है आप अपने अकॉर्डिंग उसको चूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।